डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे नागरिक शास्त्र के मॉडल पेपर के बारे में। क्लास 12th के बच्चे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और जो इनका 2021 से 2022 तक का ये देखिए मैंने एक मॉडल पेपर यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब आपका पेपर मिलता है, नागरिक शास्त्र का जैसे पेपर मिलेगा या जो भी आपके विषय रहेंगे उनका पेपर मिलेगा, तो सबसे पहली चीज़ देखिए क्या होती है, उसमें समय जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। समय यहाँ पर देखिए 2.5 घंटे लिख दिया गया, लेकिन 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। और उसमें जो पूर्णांक टोटल होता है आपका वो 100 होता है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक आपको मिलता है नोट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्टार्टिंग में जो 15 मिनट मिलता है आपको, कि प्रश्न को पहले देख लीजिए और किस प्रश्न में आप कितना समुचित उत्तर लिख सकते हैं या कितना अच्छे से आप उसको लिख सकते हैं, इसका डिसीजन पहले ही कर लीजिए। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहली जो हम लोग की महत्वपूर्ण इसमें एक आती है, पहला जो प्रश्न आता है वो आता है बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न में जो देखिए आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो इसमें पहले ये आता है कि 10 महत्वपूर्ण दिए गए, उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और उनका जो सही विकल्प होगा उन्हें हमें चुनकर लिखना होता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए आपके 10 प्रश्न होते हैं और 10 प्रश्न में क्या होता है, जो उसका राइट आंसर होता है उसे यहाँ पर लिख कर देना पड़ता है। और प्रत्येक जो होता है वो 1 अंक का होता है। तो 10 नंबर तो आपको बहुविकल्पी देकर चले गए। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे के पूरे आपको नंबर देकर जाते हैं, यानी फिक्स नंबर देकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 नंबर के होते हैं और सीधे सीधे आपका चुनाव कर देते हैं। कोई बड़े उत्तर को हम लोग लिखते हैं तो अगर 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो वहाँ नंबर कटने का चांसेस होता है। लेकिन ये बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा तो मानना यह है कि दीर्घ उत्तरी से भी कहीं इंपॉर्टेंट अति लघु लघु उत्तरी बहुविकल्पी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। और इसमें हम लोग का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश नाटो में शामिल हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया, लिखने में नाटो नहीं, नाटो रहेगा यहाँ पर, आपका ना ही लिख दिया गया। तो नाटो में शामिल है। का ऑप्शन दिया गया अमेरिका और ब्रिटेन, ख दिया गया फ्रांस इटली, ग दिया गया जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया जो घ उक्त सभी। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, उक्त सभी। यानी अमेरिका भी है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी, ये सभी नाटो में शामिल हैं। तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो घ हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। का जो ऑप्शन दिया गया है 1987, ऑप्शन नंबर ख दिया गया 1955, ऑप्शन नंबर ग दिया गया 1991, ऑप्शन नंबर घ दिया गया 1965। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा 1991। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है। ऑप्शन नंबर क है भारत, ऑप्शन नंबर ख है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ग है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर घ है उक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, उक्त सभी। तो भारत जो हो गए, भारत के जो पड़ोसी देश हो गए, ये सभी लोग जो है वो दक्षिण एशिया में ही शामिल होते हैं, ठीक है। दक्षेस के नाम से भी देखिए इन लोगों को किया जाता है, दक्षिण एशिया के जो देश हैं। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। अब जब बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग को देखिए इसमें जो शामिल किया गया बहुविकल्पी प्रश्नों में, आज का जो हम लोग का यह मॉडल पेपर चल रहा है, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन नंबर क है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ख है राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर ग है चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर घ है विश्वनाथ प्रताप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप। ये जो थे उस समय के प्रधानमंत्री थे। तो ये कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री उस समय जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय विश्वनाथ प्रताप जी थे। इनका पूरा जो नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह है। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस बात पर जोर देती है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इनके बारे में नियमित रूप से पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ऑप्शन नंबर क दिया गया कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ख है उद्योग में, ऑप्शन नंबर ग दिया गया खेल में, ऑप्शन नंबर घ दिया गया है शिक्षा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा, उद्योग में। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से उद्योग पर बात किया गया था। बढ़ते हैं ख प्रश्न की ओर। शिमला समझौता कब हुआ था। तो देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच किया गया यह बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता रहा है, शिमला समझौता। मैंने यहाँ पर इनके बारे में इन पर वीडियो बना भी चुके हैं, हम लोग पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर क है 1972, ऑप्शन नंबर ख है 1970, ऑप्शन नंबर ग है 1990, ऑप्शन नंबर घ है 1951। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा, 1972। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां हम लोग का प्रश्न है, रूस में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर क है 1910,
ऑप्शन नंबर ख है 1917, ऑप्शन नंबर ग है 1917, ऑप्शन नंबर घ है 1920। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा 1917। और ये बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। आठवां हम लोग का प्रश्न है किस राज्य में बोंडो आंदोलन चलाया गया था। देखिए इसे बोरो आंदोलन के नाम से भी लोग जानते हैं। तो बोरो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर क है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ख है केरल, ऑप्शन नंबर ग है असम और ऑप्शन नंबर घ है बिहार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा, असम में ही यह आंदोलन चलाया गया था। बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में 9वें प्रश्न की ओर। 9वां हम लोग का प्रश्न है मिखाइल गोर्बाचोव ने रूस में लागू की। ऑप्शन नंबर क दिया गया है इस प्रश्न में आपका थेरेस्ट्राइका, ऑप्शन नंबर ख दिया गया है ग्लासनोस्त, ऑप्शन नंबर ग दिया गया है केवल क सही है और ऑप्शन नंबर घ दिया गया है क ख दोनों ही सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 9वें का जो घ होगा ये करेक्ट हो जाएगा, क और ख दोनों ही सही हैं। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव रूस में जो लागू किए थे, ग्लासनोस्त को लागू किया गया, उनके द्वारा किया गया था, पेरेस्ट्रोइका को किया गया था, उस्क्रोनिक किया गया था। फिर से एक बार सुन लीजिए, ग्लासनोस्त, पेरेस्ट्रोइका, उस्क्रोनी, इन तीनों चीज़ों को ही मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा रूस में लागू किया गया था, यानी इस प्रणाली को उन्होंने लागू किया हुआ था। तो यहाँ 9वें का जो राइट आंसर होगा वो घ करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। 10वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुविकल्पी का। पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर का है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर का है पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर का है जिन्ना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का यह कथन है कि पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो मॉडल पेपर आता है या नागरिक शास्त्र के जो पेपर होते हैं तो उसमें आगे अब क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। प्रश्नों के प्रकार में बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं अब जानते हैं आपका जो मॉडल पेपर होता है या नागरिक शास्त्र का जो पेपर होता है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और देखिए जो प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं वो 2 अंक के होते हैं और इसमें भी आपके 10 प्रश्न शामिल होते हैं। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। देखिए अति लघु प्रश्न उत्तरीय प्रश्न में आपका 11वां प्रश्न हो जाएगा, चीन किस महाद्वीप में स्थित है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है चीन किस महाद्वीप में स्थित है। तो आप जानते हैं कि भारत का ही पड़ोसी देश है यह चीन, और ये जो है एशिया महाद्वीप में ही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे प्रश्न अति लघु हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर में इनका आंसर जो समाप्त हो जाता है। दूसरा हम लोग का प्रश्न है भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1975 में हुआ था और ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा। देखिए ये जो मैंने मॉडल पेपर सिलेक्ट किया हुआ है, ये जो मॉडल पेपर आपका बनाया गया है बहुत ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। 13वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वार्सा पैक्ट जो में कौन कौन से देश शामिल हैं। वार्सा जो पैक्ट हुआ था उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की ओर, नाटो का विस्तृत रूप क्या है। देखिए इन पर मैंने पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग, आप जाकर सब्जेक्ट वाइज जो नागरिक शास्त्र का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें देखिए इन प्रश्नों को और वहाँ से आपको सटीक उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण जो ये सभी चैप्टर हैं उनका वीडियोस आपको मिल जाएगा। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक को खोलिए। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। गुट निरपेक्षता तो आप जानते ही हैं कि जब विश्व में 2 महाशक्तियाँ थीं, 2 महाशक्तियों का मतलब था कि यूएसए और क्या, और दूसरी बात हो गई यहाँ पर सोवियत संघ की बात हो गई। तो ये दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। तो ये 2 महाशक्तियों से अपने आप को निष्पक्ष रखना, यानी किसी भी गुट में शामिल अपने आप को न रखना, ठीक है। गुट निरपेक्षता का अर्थ ये मुख्य रूप से आया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन लाया था इसको, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्ट है। और गुट निरपेक्षता पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है और मैंने पूरा का पूरा इसका डिस्कशन किया हुआ है, आप देखें इसको। 16वां आपका प्रश्न हो जाएगा, दक्षेस के किन्हीं 2 सदस्य देशों के नाम बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और इस मॉडल पेपर में भी प्रश्न को शामिल किया गया है। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17वां हम लोग का प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में वीटो कितने देशों को प्राप्त है। चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और अति लघु का देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, किस नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए हम लोग के यहाँ एक प्रसिद्ध नेता हुए हैं, उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्हीं को ही सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं। 19वां हम लोग का प्रश्न है, हरित क्रांति के किन्हीं 2 लाभों का वर्णन कीजिए। देखिए हरित क्रांति के लाभ भी और हरित क्रांति से हानि भी। तो फसलों की उत्पादकता के लिए देखिए लाया गया था, मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो लाभ मिला था गेहूं की फसल को मिला था और फसलों की पैदावार में बहुत बड़े पैमाने पर क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। और हरित क्रांति पर मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन किया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करते रहें, क्योंकि यह आप ही के लिए मेहनत किया गया है और आपके सहयोगियों के लिए किया गया है, आपके मित्रों के लिए ही यह किया गया है। 20वां हम लोग का प्रश्न है, दलाई लामा कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दलाई लामा कौन है। इस समय वर्तमान में ये हैं भी और बहुत ही देखिए चर्चित यह नाम है। तिब्बत जानते हैं, तिब्बत जो है वो चीन के अधीन है और तिब्बत के यह प्रमुख रहे हैं, वहाँ के
नेता भी कह सकते हैं हम लोग, इनको एक धार्मिक गुरु भी कह सकते हैं। तो देखिए चीन इनको जब अपने यहाँ से निकाल दिया था, तो ये एक है, दलाई लामा भी बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है। आप इस पर बात भी मैंने किया हुआ है और आगे भी हम लोग इस पर करते रहेंगे। पहले आप इन प्रश्नों को खुद देख लीजिए कि कैसे क्या आपका पेपर आता है, कैसे शेड्यूल होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो लेकिन लघु उत्तरीय के जो प्रश्न आते हैं उसमें प्रत्येक आपको मिलेगा जो 4 अंक का मिलता है, ठीक है। और लघु उत्तरीय का मतलब होता है 50 शब्द हो गए, 60 शब्द हो गए, मतलब 4 से 5, 6 लाइनें, 8 लाइनें, 7 लाइनों में भी इन प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। तो 21वां देखिए इसमें जो प्रश्न है, गुट निरपेक्षता का अर्थ समझाइए। 21वां प्रश्न है जो इसमें गुट निरपेक्षता का अर्थ समझाइए, और लघु उत्तरीय का यह पहला प्रश्न है। 22वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, बिहार आंदोलन से आप क्या समझते हैं। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, मंडल आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए ये जो लाया गया था ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे इसके अध्यक्ष थे, बनाया गया था, एक आयोग बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23, और ये लघु उत्तरीय का जो है तीसरा प्रश्न हो जाएगा। आइए प्रश्नों जो मॉडल पेपर है इसके और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां हम लोग का प्रश्न है लघु उत्तरीय का, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चिपको आंदोलन देखिए पूछा हुआ कई बार का प्रश्न है, और मैंने इसे आपके मॉडल पेपर में सिलेक्ट किया हुआ है। 25वां जो प्रश्न हो जाएगा आपका, शाक थेरेपी का वर्णन कीजिए। शाक थेरेपी क्या है। तो देखिए शाक थेरेपी जो छोटी चीज़ है कि किसी को आघात पहुंचाकर उपचार करना ही शाक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है, लेकिन इसका विस्तृत रूप देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां हम लोग का प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ समझाइए। देखिए कहा गया कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, जैसे दलदल हो गए, भाप वगैरह हो गए, तो ये सभी क्या हो रहे हैं, तापमान को बढ़ा रहे हैं। तापमान क्या हो रहा है, ये सभी जो गैसें हो रही है, मीथेन वगैरह, तो ये वायुमंडल के तापमान को बढ़ा रही है, जो एक दिन क्या होंगी, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेंगी। जो देखिए जलवायु परिवर्तन के तहत इसे कई प्रकार की जो समस्याएं निकल कर आ रही हैं प्रकृति से संबंधित, प्राकृतिक वातावरण को जो दूषित करने वाली हैं, उन्हीं में एक है आपका ग्लोबल वार्मिंग, और हमें बात करना है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ समझाना है। 27वां आपका प्रश्न है, क्षेत्रवाद क्या है। यहाँ क्षेत्रवाद लिख दिया गया, गलती थोड़ी सी हो गई है। क्षेत्रवाद क्या है, यह आपका प्रश्न संख्या 27 है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां हम लोग का प्रश्न है, शांति सेना क्या थी, इसे सफलता क्यों नहीं मिली। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, परमाणु युद्ध के 2 प्रभाव लिखें। भाई जाहिर सी बात है, युद्ध का परिणाम प्रभाव जो होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। कितना नुकसान करता है, कितना क्या करता है, इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि जापान का जो हिरोशिमा नागासाकी है इसके प्रत्यक्ष उदाहरण आपके लिए सामने हैं, प्रस्तुत हैं। तो परमाणु युद्ध के 2 प्रभाव लिखें, ये देखिए है 29वां प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। 30वां जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो कश्मीर मुद्दा का लफड़ा कितने वर्षों से चला आ रहा है और कितने दिनों से लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, तो कश्मीर समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्योंकि देखिए अभी वहाँ से जो कई अनुच्छेद थे जो हटाए गए हैं, उसको केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया, तो कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हम लोग को 2 सालों के अंतर्गत देखा जाए तो। इसलिए जो 30वां प्रश्न है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कश्मीर समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी की। बढ़ते हैं अब 31वें प्रश्न की ओर और देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को। तो देखिए मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, इस पैटर्न पर मैं यहाँ पर देखिए बात कर रहा हूँ आपसे प्री बोर्ड एग्जाम्स की तरह। अभी देखिए मैं और भी मॉडल पेपर आपके लिए लाऊंगा, और एकदम जो सटीक होगा आपका जो पैटर्न बनाया गया होगा हम लोग पूरा उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए प्रश्नों की श्रृंखला को, उसमें देखिए आपको बहुविकल्पी, अति लघु, लघु या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की कैसी सीरीज मिलती है आपको, मैं अभी फिलहाल में उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। 31वां हम लोग का प्रश्न है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। 15 अंक का यह प्रश्न है, तो जाहिर सी बात है 15 अंक का है तो अपने आप में यह बहुत बड़ा मायने रखेगा। आपको इसको बड़े पैमाने पर लिखने की ज़रूरत है। केवल शीत युद्ध ये नहीं कि हाँ ये हो गया, वाक युद्ध हो गया कि नहीं, केवल जबानी युद्ध जहाँ जो होता है केवल बातों की युद्ध होती हैं, जहाँ पर प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता है, तो इसे हम लोग केवल डिफिनेशन नहीं लिखना, लेकिन पूरा शीत युद्ध के कारण क्या है, शीत युद्ध के प्रभाव क्या हुए, शीत युद्ध के परिणाम क्या हुए, शीत युद्ध ने किनको जन्म दिया, किन शक्तियों को, शीत युद्ध आया क्यों, तो इन पर पूरा बात करते हैं हम लोग, विस्तार से वर्णन की बात हो रही है। अथवा में देखिए भी प्रश्न है, सोवियत व्यवस्था के सुधार में मिसाइल गोर्बाचेव की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो मिसाइल नहीं रहेगा यहाँ पर, मिखाइल रहेगा। सोवियत व्यवस्था के सुधार में मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये इसके अथवा में है। लेकिन मुझे लगता है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, विस्तार वर्णन कीजिए। इस प्रश्न पर आप ज़्यादा कंटेंट लिख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है,
15 मिनट में आप डिसीजन करिए कि कौन कौन मैं प्रश्न लिख सकता हूँ ज़्यादा अच्छे से। तो मुझे लगता है सभी बच्चे जो होंगे वो पहले प्रश्न की तरफ ही जाएंगे। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, विस्तार में वर्णन कीजिए। बढ़ते हैं आगे हम लोग और देखते हैं नागरिक शास्त्र का जो ये आज का हम लोग का सीरीज चल रहा था मॉडल पेपर का, उसके अंतिम पड़ाव की ओर दीर्घ उत्तरी का आखिरी प्रश्न। तो ये 32वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, भारत चीन संबंधों का विस्तार से वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हालिया जब देखा जाए तो भारत पाकिस्तान से विवाद हुआ है पिछले 2 सालों में, देखा जाए बहुत ज़्यादा ही, और भारत चीन संबंधों में भी, यानी भारत चीन के बीच में भी बड़ी विवाद हुआ है। तो इसलिए देखिए जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में, भारत चीन संबंधों का विस्तार से वर्णन कीजिए। दीर्घ उत्तरी में आपसे पूछ सकता है। अथवा देखिए क्या, अगर आपसे अथवा में देखिए प्रश्न कौन सा है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था के संकट का वर्णन कीजिए। जो बनाई गई यहाँ पर संविधान है उसकी व्यवस्था में कौन कौन सी संकट हैं या किन किन संकटों का सामना करना पड़ता है, उसका सविस्तार हमें वर्णन करना है। तो ये जो प्रश्न है आपके दीर्घ उत्तरी के हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए क्या होता है, आपका नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर तैयार हुआ। ठीक है, आपको ऐसे ही पेपर मिलेंगे प्री बोर्ड परीक्षा में, और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको परीक्षाएं मिलेंगी। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि सब्जेक्ट वाइज मैं कई विषयों का, जो जितने भी आप विषय से आप लोग जुड़े हुए हैं, जो भी आपका विषय कंटेंट है, मैं उन सभी का मॉडल पेपर धीरे धीरे डिस्कशन करूंगा आपके साथ। आप पहले कंटेंट को लीजिए, उन प्रश्नों को पढ़िए, उन प्रश्नों को खुद से लिखिए। ठीक है, जो छोटे थे, लघु उत्तरी थे, बहुविकल्पी थे, जिन पर बात करना आसान था इस कंटेंट में या इस छोटी सी वीडियो में, तो मैंने उन पर बात किया। जो दीर्घ उत्तरी हैं तो पूरा का बनाने का मतलब देखा जाए तो तब 1 से 2 घंटे का हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। ये कंटेंट 2 घंटे 3 घंटे का बन जाएगा, तो आप उसमें बोर भी फील करने लगेंगे। तो उससे बेहतर है इसे एक बार आपने देखिए। और फिर जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है, पहली बात तो आप नागरिक शास्त्र का जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया वहाँ से आपको मैक्सिमम प्रश्न मिल जाएंगे, और जो प्रश्न नहीं मिलते हैं तो आप उस पर बताइएगा, फिर उस पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन इस मॉडल पेपर को आप इजीली मत लीजिएगा, इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ आपके मेन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और प्री बोर्ड एग्ज़ाम को भी आप मेन बोर्ड एग्ज़ाम की तरह ही देखिए, क्योंकि इतना नौटंकी हो रहा है कोरोना वायरस का भी, देखा जाए फिर से ओमिक्रॉन आ गया, तो ये आ गया, वो आ गया, तरह तरह की चीज़ें हैं, चुनाव है उसी में। तो बाद में राजनीतिक दृष्टिकोण देखा जाए कोरोना नहीं रहेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हो सकता है लाभ के लिए अपने कुछ चीज़ों के लिए, तो राजनीति में तो घुसना बेकार चीज़ है। होगा चुनाव कि नहीं होगा, मतलब पेपर आपका होगा कि नहीं होगा, लेकिन प्री बोर्ड बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। इसलिए प्री बोर्ड में आप तैयारी रखिए, अपनी प्री बोर्ड को ही बोर्ड की तरह दीजिए, और इन सभी प्रश्नों को रिवीजन नियमित रूप से करते रहिए। आज का यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। फिर से एक बार सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। इससे यदि आप जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। नियमित रूप से अभी देखिए आपके लाइव क्लासेस भी धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। कुछ व्यवस्थाएं थोड़ी अमितताएँ हैं, या ऐसी बात है, टीम वर्क है थोड़ा, अभी हम लोग को चीज़ें उतनी विस्तृत रूप पर बड़े पैमाने पर नहीं है। यदि आपका जैसा सपोर्ट रहा, सहयोग रहा, तो हम लोग आपके लिए और बेहतर करेंगे, और जैसा आपका समर्थन मिला तो उसी प्रकार से चीज़ें और भी आगे बढ़ेंगी, और आपके लिए लाइव क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी, और आपके लिए सेशन बेहतर बनाया जाएगा। नियमित रूप से आपकी चीज़ें मिलती रहेंगी, आपका जो डाउट रहेगा वो नियमित रूप से क्लियर होता रहेगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, और किसी और मॉडल पेपर के साथ, और किसी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो ये बनाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। उसके साथ ही साथ जो आपके अदर फ्रेंड्स हैं, जैसे बिहार के राज्य से भी अगर कोई है, तो देखिए एनसीईआरटी पैटर्न पर बात हुई है। तो एनसीईआरटी पैटर्न का मतलब कि ये जो आपका पेपर है, मॉडल पेपर है, या जो इन प्रश्नों की सीरीज चल रही है, वो सभी राज्यों की, कई राज्यों के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मुख्य रूप से हम लोग बात करें एनसीईआरटी बेस, जैसे राजस्थान की बात हो गई, जैसे एनसीईआरटी बेस जैसे आपके बिहार की बात होगी, तो बिहार से तो मैक्सिमम चीज़ें मैचिंग करती ही हैं यूपी से। तो ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ पर एमपी की बात हो गई, मध्य प्रदेश में भी देखिए ऐसे प्रश्न जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो इसे फैला दीजिए, ज्ञान को फैलाइए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें, उसे भेजिए दूसरों के पास। जब आप किसी को अच्छी चीज़ भेजेंगे तो वो भी आपको उसके बदले में अच्छी चीज़ देंगे। नियमित रूप से मैं आपको इतनी तैयारी करा दूंगा, आपका फियर आपके अंदर से गायब हो जाएगा, और जब एक बार फियर गायब हो गया तो आप किसी भी एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका एग्ज़ाम भी जो है बहुत ही नियर है।
तो नियर है एग्ज़ाम और आप फियर में भी हैं, क्लियर करना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय। ठंडी बढ़ गई है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें।